इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पहले सेमेस्टर को करिकुलर के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, सबका पेपर सेम ही होता है। सबके पेपर का टाइटल फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ही होने वाला है। हमने और भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक वृद्धि है? तो भूमि द्वारा जल का छानना, समग्र तथा स्थिरीकरण, वाष्पीकरण तथा संघनन सभी क्या है? एक प्राकृतिक वृद्धि है, मतलब उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। आहार में वसा की अधिकता किस स्थिति को जन्म दे सकती है? तो मोटापा को जन्म दे सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट अपने फूड में कंटेन कर रहे हो। ठीक है। प्रसव पूर्ण पोषण में कितने दिन शामिल होते हैं? 280 दिन शामिल होते हैं। कौन सा पोषक तत्व प्रतिरक्षा बढ़ाता है? तो विटामिन सी प्रतिरक्षा बढ़ाता है। ठीक है। जैसे विटामिन सी किस में होता है? जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी बहुत हाई लेवल में होता है। ठीक है। टाइफाइड किस जीव से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नाम के जीव से टाइफाइड होता है। कौन सा भोजन आहारी फाइबर में समृद्ध है? तो इन चारों में से सफ़ेद चावल, साबुत अनाज, मक्खन, पनीर में से साबुत अनाज क्या है? आहारी फाइबर में समृद्ध है। ठीक है। निम्न में से किसमें कैल्शियम अधिक होता है? तो दूध और दूध उत्पाद में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। भोजन पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। मधुमेह में मुख्य लक्षण क्या है? तो बार बार मूत्र आना मधुमेह का लक्षण है। ठीक है। खाद्य लेबल पर इनमें से क्या आवश्यक है? संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, लोहा सभी। ठीक है। कोई भी खाद्य पदार्थ है तो उसके ऊपर सभी न्यूट्रिएंट का प्रॉपर क्या बोलते हैं होना चाहिए कि हाँ ये क्वांटिटी इस अमाउंट में है, शुगर इतने लेवल में है, आयरन इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतने अमाउंट में डाला गया है। ठीक है। तो उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। दूध, पनीर और दही किसके लिए महत्वपूर्ण है? मजबूत हड्डियां, दांत, मांसपेशियां सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ठीक है। फलों और सब्जियों को आमतौर पर इसका अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन और खनिज का अच्छा स्रोत माना जाता है। रासायनिक रूप से एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। ठीक है। मछली का जिगर का तेल स्रोत है, किसका स्रोत है? विटामिन ए और विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। अक्ल दाढ़ है अंतिम मोलर। ठीक है। शरीर में इंसुलिन की प्राथमिक भूमिका क्या है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो लोहा आवश्यक है। ठीक है। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फेनोडर्मा नाम का रोग होता है। निम्न में से कौन सा खनिज लवण है? तो आयोडीन, लोहा, जिंक सभी हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही। माता के दूध में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी होता है। तो उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। किस अंग की खराबी से मधुमेह होता है? तो पैनक्रियाज में खराबी से मधुमेह होता है। लोहे का प्रतीक क्या है? लोहे का प्रतीक Fe होता है। ठीक है। डीएनए, आरएनए तथा एटीपी का मुख्य तत्व क्या है? फॉस्फोरस है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कब्ज का सबसे सामान्य कारण क्या है? आहार में फाइबर की कमी। संतुलित आहार में वसा की भूमिका क्या है? तो ऊर्जा को संग्रहित करना और कोशिका के कार्य को समर्थन देना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा आहार फाइबर का समृद्ध स्रोत है? तो फल और सब्जियां आहार का समृद्ध स्रोत है। कोविड-19 बीमारी का सामान्य लक्षण क्या है? तो तेज बुखार, गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खांसी तथा सांस लेने में कठिनाई। मतलब दूसरा तीसरा दोनों से हो जाएगा। तो हम चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सी बीमारी टीकाकरण से रोकी जा सकती है? तो खसरा बीमारी टीकाकरण से रोकी जा सकती है। विकास का सिद्धांत क्या है? निरंतरता अवयव का सिद्धांत। ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत से रहेगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है? तो साबुत अनाज एवं फल कब्ज से राहत दिलाने में मदद करते हैं। जल का सबसे शुद्ध रूप क्या है? बारिश का जल सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है। सहजावस्था में शिशु के विकास की गति क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर के बीच।
रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। ठीक है। PMGKAY मतलब प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना का आरंभ कब हुआ था? 2020 में हुआ था। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है। टोकोफेरॉल क्या है? टोकोफेरॉल विटामिन है। ठीक है। रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो एंटीजन के द्वारा किया जाता है। विश्व मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मई के द्वितीय रविवार को। ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है, सॉरी विटामिन की आवश्यक है। बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1200 से 1400। ठीक है। हमारे शरीर को पोषण कौन प्रदान करता है? खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो सेलुलोज क्या है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और बाकी तीनों क्या बोलते हैं? सिंपल है, मतलब क्या? सरल कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज सरल है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन क्या है? आलू, गुड़, गन्ना सभी हैं, तो उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। गर्भावस्था के समय स्त्री में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो मानसिक परिवर्तन होता है, भावात्मक गुस्सा बढ़ जाता है, शारीरिक परिवर्तन मतलब वजन इंक्रीज हो जाता है, तो उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कब्ज का सामान्य लक्षण क्या है? तो दुर्लभ एवं कठिन मल का त्याग, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर का कितना प्रतिशत पानी से बना है? 60 से 70%। लहसुन में कौन सा तत्व प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है? तो एलिनिन नाम का तत्व प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आप और भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।